स्वागत है जोटोबा क्लास में। जो भी क्लास 8वीं के स्टूडेंट्स है तो उन सभी का 8वीं क्लास का मैथ में कंपार्टमेंट आई हुई है। तो मैथ का जो पेपर होगा कंपार्टमेंट का 15 अप्रैल 2025 को होने वाला है। तो उसके वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका 15 अप्रैल को पेपर होगा क्लास 8वीं का गणित का, तो वो सेम इसी तरीके से बनकर आएगा। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आपको सेम ऐसे कैसे देखने को मिल सकते हैं। तो एकदम डिटेल में समझना कैसे करना है, पूरा सोल्व करवाएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले जो चैनल पर नहीं है पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ऑल पर। वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करना ताकि फ्रेंड्स भी देखें उन्हें भी समझ आए। ठीक है, क्योंकि कंपार्टमेंट इतना पेपर हार्ड नहीं होता जितना आप सोचते हो, ईजी होता है। आप समझो ध्यान से। करते वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आपको जो सैम्पल पेपर ऑफिशियल है कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए भी। ठीक है, 8वीं क्लास का गणित का आपका पेपर 60 नंबर और 2.5 घंटे का होगा, यानी 2 और आधे घंटे का। क्लियर। उसके बाद निर्देश समझो। आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 16 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न आपको करने हैं। और जो ये 16 प्रश्न है ये आपके 5 खंडों में डिवाइड होंगे, 5 सेक्शनों में, ABCDE। ठीक है, खंड ए होगा उसमें एक नंबर के प्रश्न होंगे, यानी एक मास का एक क्वेश्चन होगा। टोटल इसमें 12 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी 12 पार्ट्स होंगे, 12 MCQ क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हो। खंड बी होगा, इसमें आपके 6 प्रश्न होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस तरीके से 12 नंबर का खंड बी रहेगा। खंड सी होगा, इसमें 3 प्रश्न होंगे और इसमें जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 9 नंबर का ये रहेगा। उसके बाद खंड डी होगा, ये इसमें 3 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 5 नंबर का, थोड़ा हार्ड होगा लेकिन इतना भी हार्ड नहीं होगा, यानी कि 15 नंबर का खंड डी रहेगा। खंड ई होगा, पूरे पेपर का आखिरी होगा। इसमें 3 केस आधारित प्रश्न होंगे, प्रत्येक 4 अंक, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। इस तरीके से 3 क्वेश्चन होंगे आपके 12 मार्क्स के। इसमें जो ये आपका पैसेज टाइप होगा तो आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, 1 और 2 नंबर के होंगे। आप पेपर पैटर्न हमने आपको समझा दिया, अब करते आगे क्वेश्चन और समझते एकदम ध्यान से। खंड ए, इसमें आपके 1 नंबर के होंगे। तो पहला, निम्न में से क्या एक द्विपद है? द्विपद का मतलब होता है 2 पद। ठीक है, यानी अलग अलग 2 पद, इस तरीके से अलग अलग 2 पद। ठीक है, आप समझो इसमें 2 पद, ये एक पद है। ठीक है, ये 3 पद है, m एक पद, n दूसरा पद और -2 ये तीसरा पद। तो ये भी नहीं होगा। द्विपद बोल रहा है तो ये सी होगा करेक्ट आंसर। में द्विपद है 4p और -5p, तो एक पद द्विपद, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इस तरीके से आप देख सकते हो। क्लियर। दूसरा, समांतर रेखाओं को दर्शाने वाला अक्षर, यानी आपको बताना है जो समांतर रेखा उसको दर्शाने वाला अक्षर कौन सा है। तो समांतर रेखा इस तरीके से है ना, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, ये होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद तीसरा में बोला गया 5 प्लस में 8 गुणा में 2 का मान ज्ञात करना है, यानी कि जब पे 0 है उसके स्थान पर 1 करना है, यानी 1 प्लस में 1 गुणा में 1, तो 1 1 2 और 2 में से 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, तो डी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला तो चौथा, निम्न में से क्या समलम चतुर्भुज की आकृति, यानी समलम चतुर्भुज की आकृति बतानी है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसमें समलम इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और ये बात 5 बार देख सकते हो, 502। ठीक है, 502 माइनस में 498 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो इस हिसाब से दे सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का, तो इसमें होता है ए माइनस में बी ब्रैकेट में जाके। ठीक है, उसके बाद है ए प्लस में बी, तो ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। इसके अनुसार आपको ये संख्या पुट करनी है। ठीक है, यानी कि ए के स्थान पर 502, बी के स्थान पर 498 पुट करने के बाद जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आ जाएगा सी। क्लियर। उसके बाद छठा, ये बोला है ऊंचाई आपको 28 सेंटीमीटर दी हुई है, त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर दी हुई है। एक बेलन को काट कर खोला गया, यानी ये बेलन है उसको काट के हमने खोल दिया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होगा। ये अब देख सकते ये आपकी दी हुई है इस तरीके से। ठीक है, ये 28, इसको हम जब खोला तो ये कुछ इस तरीके से बन गया जब बेलन को खोला। ठीक है, इसमें ये आपकी दी हुई थी 28, तो इसमें बोला गया इस प्रकार कि जो आयत की चौड़ाई बताना, चौड़ाई कितनी होगी, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 28 हुई कि उसमें खोला। ठीक है, ये हमने खोला था ना इसी तरीके से। और ये बात तो 7वां, वह चतुर्भुज जिसमें समांतर रेखाओं की एक और केवल एक जोड़ी होती है, नहीं बताने एक और एक केवल एक ही जोड़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, समलम चतुर्भुज कहलाता है। उसके बाद इसका 8वां, -1000 का घनमूल, यानी -1000 का घनमूल बताना है क्या होगा। तो इसमें यहाँ पे जैसे तो इस तरीके से इसका कर लेंगे 1000 का। ठीक है, तो इसको जब करेंगे तो इसको हम 10 बार लिख सकते हैं, 10 10 10। ठीक है, और ये 12 जाएगा माइनस का, तो इस तरीके जो -10 होगा इसका करेक्ट आंसर जब इसको करेंगे। ठीक है, इस तरीके से
तो यहाँ पे देखते हैं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -10 डी करेक्ट आंसर। इस तरीके से हो जाएगा, इन्हें आपको बस डिटेल में समझना है। उसके बाद देखते हो 9वां, एक बेलन का जाल है, यानी बेलन किस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से बेलन होता है आपका, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर डी की जब इसको खोला, ठीक है, जब इसको फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से बेलन बन जाएगा। उसके बाद देखते हो 10वां, एक कक्षा में 25 छात्र है, ठीक है, और 40 छात्र गणित के हैं, यानी 25 अंग्रेजी के 40 गणित के। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 65। अब बोला जो बाकी बच गए वो विज्ञान के है, तो 100 में से 65 माइनस करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसमें, जिसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर देख दो काउंट करके, इसमें आ जाएगा करेक्ट आंसर बी 35। क्लियर, इस तरीके से होगा। उसके बाद दोस्तों अगला 9वां, 3 भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है 6a² इक्वल में 6 गुणा में 3q गुणा में 3q। तो यहाँ पे देखते हो इसको करेंगे तो 3 3 9 6 54, तो 54q²। तो बी होगा करेक्ट आंसर इस तरीके से, यानी फॉर्मूले पुट करके आपको समझ सकते हो। वही बात है, एक जहाज के मॉडल में मस्तूल 9 सेंटीमीटर सेमी ऊंचाई, यानी इसमें बोला 9 सेमी ऊंचाई है सेंटीमीटर, ठीक है, जबकि वास्तविक जहाज का जो मस्तूल है वो 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो मॉडल जहाज की, यानी मॉडल जहाज की आपको लंबाई बतानी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको कुछ इस तरीके से आपका होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा, इस तरीके से बनता है। आपको बॉक्स भी बनाना आना चाहिए। यहाँ पे 9 है, ये x है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे आपका 28 होगा इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। थोड़ा सोल्व करते हैं, 12x इक्वल में 9 गुणा में 28 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये नीचे डिवाइडर में चला जाएगा, जिसकी वजह से जो इसका जो क्वेश्चन वो बनेगा आगे सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 12। आप काट देंगे 3 चौक 12, 3 3 9, 4 4 7 28, तो 3 7 21, तो करेक्ट आंसर जो है बी 21। सिंपल इस तरीके से। क्लियर, आई होप आपको समझ आए होंगे। उसके बाद खंड बी होगा, इसमें दूसरे क्वेश्चन से 7वें क्वेश्चन तक के आपके 2 मार्क्स के होंगे। इसमें आगे आप दे सकते हो, इसमें बोला गया m² माइनस में 25 का गुणनखंड कीजिए, यानी गुणनखंड करना है, ठीक है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो इसमें आप यहाँ पे दे सकते हो, इसमें आपको ये वाला फॉर्म लगाना है a² माइनस में b² का। तो इसका क्या होता है a माइनस में, ठीक है, b ब्रैकेट के अंदर और a प्लस में 20 तरीके से। तो a के स्थान पर आपको m रखना है, b के स्थान पर 25 रखना है। इस तरीके से जो इसका आंसर बनेगा आगे सॉल्व करने के बाद संख्या इनपुट करने का, तो m माइनस में 5 और m प्लस में 5s, ठीक है, 5 बनेगा, क्योंकि जब 25 को हम करेंगे स्क्वायर तो 25 का इसका स्क्वायर होता है 5 का। तो इसलिए हम b के स्थान पर 5 कर लेंगे, क्योंकि जब तक हम इसको स्क्वायर नहीं करेंगे जब तक हम इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते, ठीक है। जब हम इसको पुट कर देंगे तो ये आपका m² माइनस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस में b का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है। तो a² माइनस में b का स्क्वायर होगा a माइनस में b और a प्लस में b, ठीक है। इस तरीके से पुट कर देंगे तो इसका जो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर वो आपका ये बनेगा, वो ब्रैकेट में बनेगा m माइनस में 5 और m प्लस में 5। इस तरीके से पूरा सोल्व करना, बस संख्या में पुट करना फॉर्मूले में, समझ गया। उसके बाद तीसरा, निम्न आकृति का लेबल वाला सामने से दृश्य बनाइए, यानी जो सामने वाला दृश्य वाला ये आपको बनाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से सामने वाला आपको दृश्य बनाना है जो आगे फ्रंट का आपको दिख रहा है मिल के इस तरीके से। क्लियर, ऐसे होगा। उसके बाद चौथे में बोला गया इस तरीके से आपको दिया हुआ इसका योग ज्ञात करना है, और ये योग ज्ञात करना एकदम आसान होता है, ठीक है। आप समझो कैसे करना है योग ज्ञात, बस आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। p से ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये p² माइनस में pq, ठीक है। उसके बाद ये है ब्रैकेट, इसके सामने हम प्लस रख देंगे, ठीक है। उसके बाद q² माइनस में rq, इस तरीके से होगा, r² माइनस में rp, इस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके से होने के बाद स्क्वायर को इकट्ठा लेंगे एक जगह, तो स्क्वायर को इकट्ठा लेंगे, जब इसको स्क्वायर को इकट्ठा लेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा p², ठीक है, प्लस में q² और उसके बाद माइनस में r², ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, प्लस में ही रहेंगे सारे, ये प्लस में रहेंगे r² इस तरीके से। उसके बाद जो ये माइनस में p है ये इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, यानी प्लस की एक साइड स्क्वायर वाले माइनस की एक साइड, बस इस तरीके से सोल्व हो जाएगा, बस सिंपल इस तरीके से। उसके बाद अगला देख सकते हो, इस तरीके सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल आसान होता है, बस सोल्व करना होता है क्वेश्चन को। और बाद है व्यंजक x, इस तो ब्रैकेट का x माइनस में 3 प्लस में 2 को सॉल्व कीजिए और फिर x के स्थान पर 1 आपको पुट करना है। इस तरीके से इक्वेशन आपको दी हुई है, बस इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको x के स्थान पर 1 रखना है, ठीक है।
बिल्कुल आसान है। वो क्या करना है, पहले इसको आप सोल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 हो जाएगा इस तरीके से। वो जब एक्स के स्थान पर 1 रखना है तो यानी एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस में 3 गुना में 1 हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और ये 1 रहेगा माइनस का, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हो 2 और 1 3, माइनस में 3, 3 में से 3 गया 0, तो करेक्ट आंसर आ गया आपका इसका 0। बस इस तरीके से हो जाएगा, सोल्व करना है। उसके बाद पाँचवें बोला गया वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 392 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए, यानी कि आपको वह संख्या ज्ञात करनी है इसको गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। तो इसको करेंगे तो इस तरीके से 392 का, ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो ये आपका होगा। देखो जब सोल्व करते हैं तो 196, ठीक है, उसके बाद आगे करेंगे तो 98, उसके बाद आगे करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो किस करते करते चलना है। ठीक है, 2 चौके 8 और यहाँ पे देखते हो 2 9 18, उसके बाद 7 7 7 49, तो 7 एकम 7, तो इसलिए से इसमें बोला क्या है कि गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए, तो वह क्या होगा, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा 7 इज़ दी स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाई विद 392 टू गेट परफेक्ट क्यूब। लेकिन जब हम इसका करेंगे, ठीक है, 7 का, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है, क्लियर लिखना भी होता है आपको जो हमने बोला। ये बात छठा, नवनीत के पास अपनी 75% धनराशि खर्च करने के बाद 425 रुपये बचे 425, और उसके पास कितनी धनराशि थी वो आपको बतानी है, धनराशि आपको बतानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, तो इसमें हम मानते हैं कि जो नवनीत है उसके पास जो राशि है वह एक्स है, हम एक्स मानते हैं हमेशा। ठीक है, जो राशि होते हैं धन होता है एक्स मानते हैं। उसके पास इसमें उसके बाद यहाँ पे देखो कितनी बची, 75 में से 100 में से 75 माइनस करेंगे तो कितने बचेगा, तो होगा 25। ठीक है, टोटल नीचे लिख देता हमेशा 100, और कितने बच्चे उसके बाद 425, इस तरीके से हो जाएगा। हो जाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे ये ऊपर चला जाएगा, तो इस तरीके से हो जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा 425 गुणा में 100 डिवाइड बाई 25, इस तरीके से आप काट देंगे इसको। ठीक है, तो काटने दीजिए 25 चौके 100, 4 आ जाएगा, तो 425 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1700, इस तरीके से आंसर हो जाएगा 1700। क्लियर, इस तरीके से सोल्व करना है, बस समझना है, सोल्व पुट कर देना। बस सातवें में इस तरीके से दिया हुआ है जेड स्क्वायर माइनस में 4z माइनस में 12 को z-6 से भाग दीजिए, यानी आपको इससे भाग देना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसके नीचे हम z-6 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ ऐसी संख्या बतानी है जिसको प्लस और गुणा करने पर आपका -4 है। तो ऐसी संख्या क्या है, ऐसी संख्या है 6z माइनस में 2z, ये आपकी संख्या है। ठीक है, तो ये समझा क्या, तब इसको करेंगे कैसे, इसमें z स्क्वायर माइनस में बैठ के अंदर 6z माइनस में 2z, इस तरीके से हो जाएगा, और माइनस में 12 हो जाएगा। अब इसमें हो जाने के बाद क्या करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको इकट्ठा लेंगे, इसको इकट्ठा ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसको अलग अलग कर लेंगे, तो ये आपका z स्क्वायर माइनस में 6z प्लस में 2z माइनस में 12 इस तरीके से हो जाएगा। हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसमें हो गया 12। अब 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा में 3 गुणा में 2 हो जाएगा इस तरीके से। अब इसका इकट्ठा ले लेंगे, इसका इकट्ठा कर लेंगे, तो हो जाने के बाद जिसमें जो आंसर बनेगा वो z माइनस में 6 और 2 प्लस में 2 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, z आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे z प्लस में 2 हो जाएगा। हो जाने के बाद जब इसके नीचे क्या करेंगे, तो इसके नीचे हम इसको गुणा कर देंगे, यानी कि जब इसको गुणा करेंगे तो z माइनस में 6, उसके बाद है z प्लस में 2 इस तरीके से हो जाएगा, और नीचे z माइनस में 6 हो जाएगा। बस आपको कहना है इसको फैक्टराइज करना है -4 को, ठीक करके उसके बाद इस तरीके से दोनों एक कॉमन आ जाएंगे, उसके बाद इससे कर देंगे तो z प्लस में 2 आ जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से हो जाएगा सॉल्व। आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा। और ये बात खंड सी होगा, 8वें से स्टार्ट होगा, 3-3 नंबर के होंगे। बार बार घटाने की विधि द्वारा 196 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, और ये वर्गमूल ज्ञात करना बिल्कुल आसान होता है। इसमें क्या करना होता है, इसको बार बार आपको घटाना होता है। जैसे कि आपको क्या करना है, आपको बार बार घटाने की विधि, तो इसमें क्या करते हैं, 196 को माइनस करेंगे 1 से 195, फिर 195 को माइनस करेंगे 3 से, ठीक है, तो आएगा 192। अब 192 को करेंगे 5 से, उसके बाद 192 को 5 से करेंगे तो 187 को 7 से करेंगे। इस तरीके से करते करते जो आखिरी में आएगा 194 का, ठीक है, वर्गमूल वो आएगा 14। ठीक है, 14 होगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से
समझ गए नहीं, जब तक आखिरी तक जीरो ना आ जाए घटाते घटाते तब तक आपको करना होता है सोल्व। वही बात जैसे तो 8वें में इसमें बोला गया भाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए कि 148 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, आपको सिद्ध करना है। तो इसमें कहेंगे 148 का इस तरीके से ले लेंगे तो करेंगे 2 7 14 1 4, ठीक है, और 2 इस तरीके से 37 और 37 को 1 से इस तरीके से हो जाएगा। हो जाने के जब इसमें हमने इसका किया, ठीक है, वर्ग किया, तो इसके बाद जो इसमें बना 148 का, तो वो ना 2 गुणा में 37, तो 2 कॉमन बाहर आ गया, तो इस तरीके से हो गया, इस तरीके से 2 रूट में 37, इस तरीके से यह पूर्ण वर्ग नहीं है, आपको ये सिद्ध करना था। अगर सारी संख्या इक्वल आ जाती, बाहर आ जाता, वर्ग से आपका रूट से हट जाता, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता, ठीक है, लेकिन ये हटा नहीं, तो इसमें जो आंसर है 2 रूट में 37 आया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है, आपको ये बताना था। इस तरीके से 9वें में आपको रेखाखंड से बनने वाले चतुर्भुज के नाम बताने हैं, जैसे उनमें से प्रत्येक का एक गुण लिखना है, आपको गुण लिखना है, ठीक है, आपको बताना है। तो 9वां क्या होगा, 9वें आपका इसमें बताने इस तरीके से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, पहली चीज़, और जो सम्मुख भुजाएं होती है बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, बस ये आपको लाइन लिखनी है इस तरीके से। 10वां में इसका गुणनखंड करना है, यानी इस पूरे को तोड़ के इसको सोल्व करना पूरा। इसके 10 AB को तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो इसमें होगा 2 गुणा में 5 AB, उसके बाद प्लस में 2 गुणा में 2A, उसके बाद 5 को करेंगे तो होगा 5B प्लस में 2। अब ये और ये इसमें से कॉमन ले लेंगे तो फिर 2A हो जाएगा और 5B प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 1 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 5B प्लस में 2 इस तरीके से हो जाएगा। हो जाने के बाद ये कॉमन ये हो गया, 5B इकट्ठा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5B प्लस में 2, उसके बाद 2A प्लस में 1, इस तरीके से हो जाएगा ये सोल्व। बस इतना सोल्व करना है, इस तरीके से होगा। और ये बात जो खंडी है ये आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाया जाएगा, थोड़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो अच्छे से समझो, खुद सोल्व करो, आपको समझ आएगा, बाकी हमने आपको बता दिया, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट में लिखते आने वाले समय और भी वीडियो आएगी, और धीरे धीरे इसको इम्प्रूव किया जाएगा, थोड़े दिनों बाद पेपर में भी और भी सोल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहना। बाकी हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 10 तक करवा दिए, उसके बाद जितने क्वेश्चन रहेंगे 6 वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा जाएंगे, 5-5 नंबर के होंगे। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।